गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों अपने करेंगे चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझो। ये कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइड है उसकी। कहता है कि ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, इफ पहली कंडीशन दे दी DP = 180 डिग्री। इसको समझने के लिए मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा ABCD। पहली कंडीशन क्या दी है इसने, D + B = 180। B एंगल ये है, D एंगल ये है। ये कहता है D और B का सम कितना है, 180। लेकिन हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपने जानते क्या हैं, फर्स्ट कर रहा हूं मैं। वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपने क्या जानते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल D = एंगल B। ठीक है, ये दोनों अपोजिट का मतलब आमने सामने वाले। हेयर गिवन क्या है, हेयर गिवन क्या है, आपको गिवन है B + D = 180 डिग्री। और B और D इक्वल हैं, दोनों का सम 180 है। तो यहाँ रख देता हूँ मैं फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट पुट इन सेकंड। फर्स्ट के अंदर देखो B, D किसके इक्वल है बच्चों, B के। तो D की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल B = 180। ये आ गया 2 एंगल B = 180। यहाँ से एंगल B आ गया 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री है। देन बाय फर्स्ट एंड थर्ड, इसको थर्ड दे दो। तो एंगल AB कितना आ गया, सॉरी एंगल DB कितना आ गया, 90 डिग्री। अब इसने कहा है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, जिसके अंदर D और B का सम कितना हो, 180। मैंने देखा कि D और B तो अपोजिट एंगल है, इनका सम कह रहा है 180, लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अपोजिट एंगल और इसने गिवन है 180 डिग्री। तो ऐसा पॉसिबल कब है, ऐसा पॉसिबल तभी है जब ऐसा फिगर हो, ये भी 90 हो, ये भी 90 हो। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि D + B = 180 पैरेललोग्राम में पॉसिबल है, पैरेललोग्राम में पॉसिबल है। लेकिन हमेशा ही ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपनों ने लिखा यहाँ पे कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कब हो सकता है, इन केस ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में ऐसा हो सकता है। रेक्टेंगल भी बच्चों एक पैरेललोग्राम ही होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में ये क्या कहता है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये पड़ा आप लोगों के सामने ABCD। आगे कहता है AB और DC इक्वल हैं। ये रहा AB, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। फिर कहता है AD तो 4 है, पर BC कितना है, 4.4। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, 8 इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि डायग्राम बनाते ही मुझे पता लग गया पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। लेकिन ये तो 4 है, ये 4.4 है। इन ए पैरेललोग्राम, मैं लिखवा चुका हूँ, सारी चीजें समझा चुका हूँ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और हेयर AD नॉट इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये दोनों साइड तो इक्वल हैं,
पर दोनों के दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पैरेललोग्राम बनाओ तभी समझ में आएगा। ये है A70 ले रखा है ना इसने, A B C D। ये कहता है ये 70 हो और ये कितना हो 65। तो बताओ ये पॉसिबल है क्या? अभी मैंने आपको एक कंडीशन दिखाई थी कि पैरेललोग्राम के अंदर तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज, क्योंकि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट, जो अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इस कारण ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कहता है ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये कहता है एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाओ दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके दोनों के दोनों अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब दो ही अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। देखो मैं बना सकता हूं, देखो मैं कई चीजें बना सकता हूं। ये देखिए मैंने बना दिया स्क्वायर, मैंने बना दिया रेक्टेंगल, मैंने बना दिया रोम्बस, आपको इसने क्या कहा था? और मैं बना देता हूं पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने 4 फिगर बना दिए। इसने कहा था एक रफ फिगर बनाओ जिसके अंदर हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, जिसके दो अपोजिट एंगल क्या हो? इक्वल मेजर के हो। तो इसमें देखो ये 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाला 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, इसके सामने वाला 90 डिग्री होता है। रोम्बस में ये एंगल भी इसके इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में भी ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो क्या मेरा आंसर सही होगा क्या? क्यों इसने कहा था कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। क्या कहता है? पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए तो आप लिख सकते हो स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। ऐसा लिखोगे? मत लिखना, ऐसा भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस ये पैरेललोग्राम ही तो होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? पैरेललोग्राम ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अब देखो क्वेश्चन क्या है कि मैं स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकता हूं, मैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूं और मैं रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये तीनों भी पैरेललोग्राम की कंडीशन फॉलो करते हैं। कैसे? इनकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, यही तो पैरेललोग्राम में होती है। इनके अपोजिट एंगल सबके इक्वल हैं, यही पैरेललोग्राम में होते हैं। इनके एडजेसेंट एंगल के सम 180 हैं, यही पैरेललोग्राम में होता है। तो इसका मतलब मैं स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कह सकता हूँ, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकता हूँ, रोम्बस को भी पैरेललोग्राम कह सकता हूँ, और ये तो खुद पैरेललोग्राम है ही। अब सोच के देखो, इनको तो मैंने पैरेललोग्राम नाम दे दिया, इनके अलावा भी कोई फिगर है क्या जो पैरेललोग्राम, जिसको मैं पैरेललोग्राम कह ही नहीं सकता और उसका अपोजिट एंगल का एक पेयर इक्वल भी हो जाए? ऐसा भी कोई फिगर है क्या? तो उसका आंसर है आप लोगों के सामने, हाँ है। क्या? जो बचपन में उड़ाते थे आप लोग, काइट। काइट काइट कैसे होती है? कल जो काइट का टॉपिक किया था ना, उसके अंदर एक चीज लिखानी भूल गया था, वो इस क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, वो लिख लेना। मैंने आपको कहा था ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। इसकी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है। अब आपको कहता क्या है? एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। इसके अपोजिट एंगल इक्वल कौन से होते हैं? तो इसने सिर्फ दो अपोजिट एंगल इक्वल करने को कहा था, तो इसका ये वाला एंगल 1 2 3 4, तो स्टार लगा के लिख लेना इसके अंदर। इसमें एंगल 1 इक्वल टू होता है एंगल 2 के,
लेकिन एंगल 3 नॉट इक्वल टू एंगल 4। इसने दोनों पेयर तो करने को कहा ही नहीं था, इसने कोई दो अपोजिट एंगल इक्वल करने को कहा था, तो मैंने 1 और 2 को इक्वल बता दिया। और ये काइट में हमेशा इक्वल होते हैं। अगली क्लास में जाओगे तो आप इसका प्रूफ भी देखोगे कि ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होते हैं। ठीक है, तो लिख लेना ये भी साइड में नोट कर लेना, और यहाँ डैश लगा के लिख लेना भी पैरेललोग्राम, क्योंकि इन तीनों को अपने पैरेललोग्राम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं कह सकते, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आपको कहता है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल है जिन जो किस रेशो में है, 3:2 में है, और आपको पैरेललोग्राम के सारे एंगल बताने हैं। तो बहुत आसान है बच्चों सॉल्यूशन। मैं यहाँ बना देता हूँ एक पैरेललोग्राम, आपकी समझ में आ जाए इसके लिए। इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका दे देता हूँ बी, इसका दे देता हूँ सी, इसका दे देता हूँ डी। आपको कहता क्या है, कहता है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का मेजर कितना है, 3:2। अब एडजेसेंट कहते किसको है, एडजेसेंट कहते हैं इनको, शुरू से बता रहा हूं क्योंकि इनकी एक साइड कॉमन है। हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट। तो मैं मान लेता हूं लेट एंगल ए रेशो एंगल बी 3x 2x। जब भी रेशो में दिया होता है, रेशो क्या दे दिया, 3:2 दे दिया, तो दोनों क्या कि x लगा दो, एक 3x एक 2x। अगर इस फिगर को इसके अकॉर्डिंग सही करना है, ये आप इतना डीपली मत जाना, मैं तो फिर भी एकदम एग्जैक्ट करवाना चाहता हूँ। ऐसे बनेगा ये, ऐसे क्यों बनेगा, क्योंकि a बड़ा है ना, a 3x है ना, a बड़ा है तो ऐसे बनेगा पैरेललोग्राम। बन गया। आप अपने जानते क्या हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है, 180। यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। ए कितना है मेरे पास, 3x, बी कितना है, 2x। यहाँ कहता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ए कितना है, 3x, बी कितना है, 2x इक्वल टू 180। 3 और 2 कितना होता है, 5x इक्वल टू 180। ये 5 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड में, ये कितना आ जाएगा 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। नाउ एंगल ए कितना है, 3x, x की वैल्यू कितनी है, 36, कितना हो गया 108 डिग्री। एंगल बी कितना है, 2x, x की वैल्यू कितनी है, 36, b कितना हो गया 72 डिग्री। आपसे पूछे सी और डी की वैल्यू, तो सी और डी भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लो, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए का अपोजिट क्या है, सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 108। बी का अपोजिट क्या है, डी। तो बी कितना है 72 का, तो बी कितना आ गया 72 का। ओके बाय, मिलते हैं कल।